दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 20 मार्च 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले देखिए अपडेट है कि नहीं बढ़ेगी टीईटी की फीस, प्रस्ताव खारिज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से अपडेट है और खुशखबरी है छात्रों के लिए कि इस बार टीईटी की फीस में वृद्धि नहीं होगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से प्रस्ताव भेजा गया था फीस में वृद्धि को लेकर के, जिसको शासन ने खारिज कर दिया है। आयोग का कहना था कि फीस जो है 1700 रुपये प्रति छात्र ली जाए टीटी की। इस पर शासन की तरफ से जो प्रस्ताव है वो खारिज कर दिया गया है। सामान्य ओबीसी व ईडब्ल्यूएस को 600 रुपये और एससी एसटी को 400 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये फीस तय की गई थी। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर कुल मिलाकर के अब फीस में ज़्यादा वृद्धि नहीं होगी। नॉर्मल जो पिछली बार फीस ली गई थी वही फीस ली जाएगी। और जल्द ही दोस्तों आपको यूपी टीजी टेट के लिए विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पर देख रहे हैं कि टीईटी की फीस भुगतान को एसबीआई से समझौता। आप लोग जानते हैं अभी परसों ही एक ज्ञापन साझा किया गया था, एमओयू साइन किया गया था आईसीआईसीआई बैंक के साथ, लेकिन वहीं पर एक अलग से ज्ञापन या एमओयू कल भी साइन हुआ जो कि एसबीआई के ई पे नामक पेमेंट गेटवे के लिए हुआ है। और यहाँ पर बताया गया है कि टीटी 2026 के आवेदन करने के लिए पंजीकरण शुल्क तेज और सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर ये एक और जो है ज्ञापन साइन हुआ है। यहाँ पर एक कल की नोटिस भी देख सकते हैं जो कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की है, जिसमें बताया गया है नवरात्रि के पहले दिन दिनांक 19 मार्च 2026 को एसबीआई के साथ एक ईपे नामक पेमेंट गेटवे सेवा को सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है, जिसके माध्यम से शिक्षक पात्रता 2026 हेतु आवेदन करने के लिए ये जो है पूरी निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। कहने का मतलब ये है कि कुछ पेमेंट गेटवे होते हैं जो कि अपना खुद का चार्ज लेते हैं, लेकिन एसबीआई का ये पेमेंट गेटवे है जो कि अपना कोई चार्ज नहीं लेगा, निःशुल्क रहेगा। तो जब पेमेंट गेटवे का चार्ज जुड़ जाता है तो जो ओरिजिनल फीस होती है उससे ज़्यादा आपको पे करना पड़ता है। 2%, 3%, 1.5% इस तरीके से कुछ पेमेंट गेटवे चार्ज लेते हैं, लेकिन ये पेमेंट गेटवे जो है कोई शुल्क नहीं लेगा, यानी छात्रों से जो आपका फीस रहेगी वही रहेगा। तो इसलिए कल ये नया एक एमओयू साइन हुआ है। शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन इसी माह आएगा। चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन मार्च के अंत तक जारी होगा। पूर्व के फॉर्मेट में कुछ बदलाव होगा। इस चरण में 46,595 पदों पर बहाली होनी है। इस बाबत हिंदुस्तान ने खबर प्रकाशित की थी जिस पर मुहर लगी। तो कुल मिला करके बीपीएससी से ये विज्ञापन आप लोग जानते हैं, यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी हुआ था जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करने को लेकर के। तो यहाँ पर आयोग की तरफ से क्लैरिफाई किया गया कि इसी महीने ये विज्ञापन जारी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से आने वाली भर्तियों के बारे में अपडेट देखिए कि इसी महीने से अपलोड होंगे रिक्त पदों का ब्यौरा। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय महाविद्यालयों में सहायक अध्यापक, प्रवक्ता, प्रधानाचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रधानाचार्यों की नई भर्ती से पहले रिक्त पदों की सूचना के लिए पोर्टल तैयार हो गया है। आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार का कहना है कि इसी महीने से रिक्त पदों के ब्यौरा अपलोड होना शुरू हो जाएगा। और जानकारी जो आज निकल के आई वो आपके सामने है कि जल्द आ सकती है 23,000 से अधिक पदों पर नई शिक्षक भर्ती। लेकिन लंबे समय से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। हजारों रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। पोर्टल के जरिए डाटा संग्रह और अध्याचन मिलने के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग किसी भी समय नई वैकेंसी जारी कर सकता है। आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार के अनुसार इसी महीने से रिक्त पदों का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। 4,512 एडेड माध्यमिक विद्यालय और 330 एडेड महाविद्यालय से ऑनलाइन जानकारी ली जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त और माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में नई भर्तियों की तैयारी में जुट गया है। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए आयोग ने रिक्त पदों की सूचना एकत्र करने के लिए नया पोर्टल तैयार कर लिया है। तो वर्तमान जानकारी के अनुसार एडेड माध्यमिक विद्यालयों में करीब टीजीटी पीजीटी के 23,000 पद रिक्त हैं
महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर व प्राचार्य करीब 1200 पद रिक्त हैं। तो इन पदों का जो फीडिंग है इसी महीने से शुरू हो जाएगी और जल्द से जल्द वैकेंसी आएगी, ऐसा इस अखबार की तरफ से बताया गया है। हालांकि ये अभी क्लियर नहीं है। आपको बता दें, पहले यूपी टीईटी का विज्ञापन आएगा, उसके बाद ही शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा। देखिए, यूपी टीईटी का विज्ञापन इसी महीने जारी होगा। इसके लिए यहाँ पर अखबार में अपडेट आ चुकी है कि परीक्षा 3 और 4 जुलाई को कराई जाएगी, 2, 3, 4 को, और विज्ञापन आपका यूपी टीईटी का इसी महीने जारी करने की तैयारी है। बाकी शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो पोर्टल है वो आपके सामने अखबार में दिया ही गया है कि जल्द लाइव होगा पोर्टल, नया अध्याचन मांगेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में पदों को कम करने को लेकर के अपडेट है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 प्रधानाध्यापक पद और सहायक अध्यापक पद में कम किए जाने से नाराज अभ्यर्थियों ने हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शन कर विरोध किया। पुलिस ने अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर के इको गार्डन भेजा। आप लोग जानते हैं इसमें काफ़ी पद कम हो गए थे। 1894 पदों पर भर्ती शुरू हुई थी, लेकिन आज के टाइम में पदों की संख्या लगभग 1000 के आसपास, लगभग आधे पद जो है कम हो चुके हैं। अब बात करते हैं एलटी ग्रेड को लेकर के। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत कल एक प्रमुख विषय का रिजल्ट जारी किया गया है। ये है आपका शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट कल जारी कर दिया गया है। 18 जनवरी को इसकी परीक्षा हुई थी। पुरुष शाखा में 203 और महिला शाखा में 55, कुल मिलाकर 258 पदों पर यह विज्ञापन था। ठीक है, और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग में 9 पद थे। तो इसके लिए 34,290 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। 22,956 छात्रों ने परीक्षा दिया था और इसके आधार पर 3,858 अभ्यर्थियों को सफल किया गया है मुख्य परीक्षा के लिए। निर्धारित जो न्यूनतम दक्षता मानक प्राप्त न होने कारण कुछ कैटेगरी में 15 गुना अभ्यर्थी नहीं मिल पाए। तो फिलहाल अगर प्रश्नोत्तर पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं तो यूनानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए उत्तर कुंजी जारी करके आपसे आपत्तियां भी ली गई हैं। तो एक अलग भर्ती परीक्षा है। फिलहाल आप लोगों के लिए एलटी ग्रेड में आप रिजल्ट चेक कर लीजिए। जो भी छात्र चयनित हुए हैं उनको शुभकामनाएं और जल्दी से जल्द आप लोग है मुख्य परीक्षा के आवेदन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए आज से आवेदन। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सत्र 26-27 में पहली कक्षा और बाल वाटिका में प्रवेश के लिए आवेदन को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी है। आवेदन के लिए पोर्टल सुबह 10 बजे से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन 2 अप्रैल तक हो सकेगा। पहली कक्षा और बाल वाटिका 1, 2, 3 में नामांकन के लिए admissions.kvs.gov.in पर आवेदन लिए जाएंगे। तो बहुत लोग इसका इंतज़ार करते हैं जिसके बच्चे छोटे हैं और केवीएस में पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए विशेष अपडेट है। ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। ये खबर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की हमने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर जो है पद कम करने को लेकर के धरना दिया गया, तो उसी की तस्वीरें हैं। दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।